बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट का सवाल है कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ होगी। SPD 480 और SPD 470 जो लेडी कांस्टेबल हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि 480 और 490 और 470 सब की ट्रेनिंग एक साथ होगी या नहीं। तो इसके अलावा कुछ ये भी सवाल थे कि फ़ाइनल मेडिकल के हवाले से काफ़ी सवाल थे कि फ़ाइनल मेडिकल कब होगा। तो अभी आप लोग को जैसे कि पता है कि SPF 490 के इंटरव्यू चल रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी जो है वो कराची में है, जो 4T20 या 4T20 मेरे ख्याल से कराची में खेलेगी। तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग के हवाले से जो सवाल है कि आप लोग की ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, तकरीबन 480 के 3,500 तक कैंडिडेट्स हैं और जो 470 की जो फ़ीमेल्स हैं वो भी मेरे ख्याल से 900 से ज़्यादा फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो इनकी ट्रेनिंग जो सईदाबाद में जो ट्रेनिंग सेंटर है कराची में, एक ही सेंटर है पुलिस की ट्रेनिंग का जो सईदाबाद बल्दिया में है। तो यहाँ पे कम से कम 1000, 1500 या 2000 कैंडिडेट्स की जगह है। तो इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते, ना ही ट्रेनिंग हो सकती है। तो तकरीबन 1000 कैंडिडेट्स यहाँ पे रखेंगे या 1200 या 1500 तक रख सकते हैं कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो बाकी के कैंडिडेट्स होंगे वो भेजे जाएंगे इंटीरियर सिंध में। लाड़काना भेज सकते हैं या हैदराबाद भेज सकते हैं, सकरन भेज सकते हैं, कोई भी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो वहाँ पे इंटीरियर सिंध में भेजा जाएगा। तो जो ट्रेनिंग की जो लिस्टें बनती हैं वो KPO से बनेंगी कि किसका नाम कौन से सेंटर में होगा, वो सब जो डिटेल है वो KPO में बनाई जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं आर्मी ट्रेनिंग की। आर्मी ट्रेनिंग जो है वो कराची में भी सेंटर है, हैदराबाद में भी सेंटर है और सकरन में भी है। तो कराची में जो सेंटर है वो मलीर कैंट में है, जो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 3,500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो कराची में कुछ जाएंगे, कुछ इंटीरियर सिंध जाएंगे। तो जो कराची में सेंटर है मलीर कैंट में, तो यहाँ पे तो हर वीकेंड पे नाइट पास मिलता था। जुम्मे की नमाज़ से पहले कभी मिल जाता था, तो कभी जुम्मे की नमाज़ के बाद। तो फिर आप लोग को संडे को शाम 7 या 8 बजे वापस रिपोर्ट करनी होती थी ट्रेनिंग सेंटर में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ट्रेनिंग सेंटर जो आर्मी के ख़ास तर हैं, यहाँ पे आप लोग कोई सिगरेट, छालिया या कोई नशावर चीज़ तो खैर दूर की बात है, छालिया और गुटखा, सिगरेट वगैरह ये भी आप नहीं लेके जा सकते अंदर ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि जब भी आप आएंगे तो आपकी बैग की पूरी तलाशी होगी, फिर आपको इंटर किया जाएगा आगे। इसके अलावा वहाँ पे जब आप अपनी बैरिक्स के पास जाओगे वहाँ पे फिर आपकी तलाशी होती है। तो खैर ये पुराना निज़ाम बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले का, अब पता नहीं सिस्टम है ये है या नहीं है। इसके अलावा जो इंटीरियर सिंध में थे, जो 372 वाले शायद कैंडिडेट्स थे, तो सुना है ये है कि उनको नाइट पास नहीं दिया गया था। तो कुछ कह रहे थे कि 15 दिन बाद हमें दिया गया, कुछ कह रहे कि हमें दिया ही नहीं गया। तो जिसकी कराची मलीर कैंट में ट्रेनिंग होगी वो तो खैर हर हफ्ते उसको नाइट पास मिल जाएगा, और जिसकी इंटीरियर में है तो उसको भी वैसे मिलता है, लेकिन देखो अब देते हैं या नहीं देते कंफर्म नहीं है, क्योंकि 15 दिन का भी सुना है और वीकेंड का भी सुना है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि बिल्कुल भी नाइट पास नहीं दिया गया इस बार। इसके अलावा जहाँ तक लड़कियों की बात है, लड़कियों का भी 1-2 लड़कियों का सवाल था कि हमें भी आर्मी ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा या नहीं। तो फ़ीमेल की जो ट्रेनिंग होगी वो आर्मी ट्रेनिंग पर नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट बल्दिया ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। ना ही इनको इंटीरियर सिंध भेजा जाएगा और ना ही आर्मी ट्रेनिंग के पास भेजा जाएगा। ये सीधा कराची में जो सेंटर है बल्दिया में, सईदाबाद में शायद हयात ट्रेनिंग सेंटर, ये वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे अपनी 9 से 10 मंथ की। इसके अलावा जो लड़के हैं वो 3 महीने आर्मी करके आएंगे और यहाँ पे फिर ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस के। कुछ यहाँ होंगे, कुछ इंटीरियर में जाएंगे, तो वो बाकी 6-7 महीने पुलिस ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि ट्रेनिंग के दौरान अगर इमरजेंसी हो जाए या कुछ हमें शादी वगैरह के लिए छुट्टी चाहिए तो वो मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो सईदाबाद का जो प्रिंसिपल है, या कोई किसी भी ट्रेनिंग सेंटर का जो प्रिंसिपल होता है, SP या SSP जो भी होता है, तो वो आपको छुट्टी दे सकता है 10 दिन या 12 दिन या 14 दिन छुट्टी दे सकता है। तो जो DSP होते हैं वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर के, वो भी आपको 1 हफ़्ता या 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन या हाफ़ डे भी छुट्टी दे देते हैं। लेकिन आपको अगर 15 दिन या 10 दिन से ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए
तो उसके लिए आपको डीआईजी के पास पेश होना पड़ता है। तो डीआईजी के पास पेशी होगी, वहाँ पे आपकी छुट्टी अप्रूव होगी। अब डीआईजी की मर्ज़ी है वो आपको छुट्टी दे या ना दे। लेकिन जो ट्रेनिंग सेंटर में जो एसपी और डीएसपी होते हैं वो आपको छुट्टी दे देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक छुट्टियों का मैनुअल बना हुआ है कि इतनी ट्रेनिंग के दौरान आपने इतनी छुट्टियाँ ले सकते हैं। तो शायद मेरे ख़्याल से 10 या 12 छुट्टियां आप वैसे भी ले सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन छुट्टी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पेश होना पड़ता है एसएसपी के पास या डीएसपी का पेशी होती है, फिर जो आगे छुट्टी मिलती है। कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन पे छुट्टी नहीं मिलती, पेशी लाजमी होती है। तो वहाँ पे हेड मोरर भी हो सकता है कि हेड मोरर भी जो है वो भी हाफ डे या एक दिन की छुट्टी दे दे आप लोगों को। तो छुट्टियों के बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो इसके अलावा आप कमेंट में पूछ लेना। तो और बाकी ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ लेना, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करें। तो मैसेज में सबके रिप्लाई देता हूँ, कमेंट्स के भी देता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी देता हूँ। लेकिन लेट इस वजह से देता हूँ क्योंकि और भी काम होते हैं और भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी होते हैं, तो हर जगह संभालना मुश्किल होता है। तो जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं जवाब देने की कोशिश लाजमी करता हूँ। इसके अलावा ट्रेनिंग पे जाने से पहले हो सकता है आप लोगों को कुछ दिन हेडक्वार्टर्स में रखा जाए। जिस डिस्ट्रिक्ट का जो भी हेडक्वार्टर होता है, जैसे साउथ का साउथ हेडक्वार्टर है, ईस्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे हो सकता है 5 से 10 दिन या 15 दिन आप लोगों को हेडक्वार्टर में रखा जाए ट्रेनिंग से पहले। तो वहाँ पे हेडक्वार्टर में हो सकता है आप लोग को कोई इमरजेंसी ड्यूटी आ जाए तो आप लोग को एंटी राइट का सामान देकर ड्यूटियों पे भेज देते हैं, या फिर वर्किंग वगैरह करवाते हैं लड़कों से। तो लड़कियों को तो हल्की फुल्की परेड वगैरह करा देते हैं, सलाम वगैरह सिखा देते हैं, या परेड हल्की फुल्की थोड़ा सिखा देते हैं। तो लड़के जो होते हैं उससे ज़्यादातर वर्किंग ली जाती है, थोड़ा काम वाम लिया जाता है, तो जब तक हेडक्वार्टर्स में होते हैं। तो बाकी जो भी आपके सवाल होंगे, सामान वगैरह ट्रेनिंग पे जो भी लेके जाना होगा वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे बाद में। इसके अलावा जो भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका जल्द मेडिकल करे और फिर आप लोग फ़ाइनल मेडिकल होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले और आप लोग ट्रेनिंग पर जाओ। और लास्ट में एक और बात, जो 470 और 480 490 मतलब इनकी 480 और 490 की ट्रेनिंग साथ होगी या नहीं होगी, तो साथ होना बहुत मुश्किल है क्योंकि 480 के कैंडिडेट्स पहले ही 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो इतनी ट्रेनिंग सेंटर में जगह भी नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग साथ होगी, क्योंकि 480 के पहले चले जाएंगे, 470 की गर्ल्स चली जाएंगी, 490 को हो सकता है बाद में भेजा जाए। तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर के माहौल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह पता चल जाएगा, जो भी अपडेट हुई आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, या फाइनल मेडिकल की जो भी अपडेट आएगी वो भी शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।